राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना रही है। मिजोरम में जेडपीएम पूर्व बहुमत के साथ आ गई है। तीनों राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए जीत हासिल की है, या ये कह लीजिए कि कांग्रेस के जबड़े से जीत निकाली है। चुनावी नतीजे आ चुके हैं। साल 2023 भी अपने आखिरी दौर में है और 24 की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, अगले चुनाव के नतीजे आते ही वो नेक्स्ट चुनाव की तैयारी करती है। आप जानते हैं 24 की शुरुआत में ही लोकसभा के चुनाव भी होने, लिहाजा 23 के इन नतीजों को 24 से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये चुनावी नतीजे 2024 का सेमीफाइनल हो सकते हैं। नतीजों के बाद से बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर और ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। ये उसका हक बनता है। बीजेपी की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें तक जीतने का दावा किया जा रहा है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, उनके मुद्दे अलग होते हैं, रणनीतियां अलग होती हैं, लोकसभा चुनाव अलग होता है। विपक्ष कह रहा है कि नतीजों का लोकसभा चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। इन नतीजों के बाद विपक्ष के महागठबंधन इंडिया के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। तो हम यही पड़ताल करेंगे कि फिलहाल तो ट्रेलर आया और पिक्चर आनी बाकी है, और इंडिया गठबंधन का फ्यूचर क्या रहेगा वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देश ने पहचान लिया है अब कि कौन झूठे वादे करता है, कौन नफरत फैलाता है, कौन सनातन को चोट पहुंचाने के लिए साजिश करता है, कौन सभी धर्मों का आदर नहीं करता है। ये सब जनता जानने के बाद अब नरेंद्र मोदी जी के में विश्वास की है, और 2024 में अगर ये 425 से भी ऊपर चला जाए नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में सांसदों का आंकड़ा, तो किसी को आश्चर्य नहीं। कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की ये ज्ञान कहाँ थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं। अच्छा है, अगर ये इस तरीके की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल, राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत, वोट इस तरीके की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं, तो क्या करे। दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार बनी, परंतु लोकसभा के अंदर नहीं जीत पाए। 2018 के अंदर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तीनों जगह कांग्रेस जीती, परंतु लोकसभा में बीजेपी आई। तो इस मैंडेट को लोकसभा का मैंडेट ना समझे। लोकसभा के अंदर जनता अलग माइंड से वोट देगी। जो टीम इंडिया का गठबंधन है, अब देश परिवर्तन चाहता है, देश संस्थाओं की आज़ादी चाहता है, देश धर्म और जाति की राजनीति नहीं चाहता।